हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग का चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस से आज चौथा लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में आप लोग को लास्ट में 2 क्वेश्चन दिया गया था, तो चलिए आज पहले उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। और आपको टाइपिकल क्वेश्चन सिर्फ करवाया जा रहा है जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करता है। एक 4 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति आवर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, पहला व्यक्ति जो है दूसरे वाले से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए, यानी डिस्टेंस निकालना है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ स्पीड क्या दिया हुआ, पहले दे रहा है स्पीड 4 किलोमीटर प्रति आवर, और फिर दूसरा व्यक्ति कैसे चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दोनों के लिए तो डिस्टेंस समान है, तो जब डिस्टेंस सेम रहे तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, अनुपात यानी रेशियो 3:4। और कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो 1 बराबर, देखिए यहाँ पर क्या बोला, तो वही बोला कि 3 किलोमीटर प्रति आवर चला, तो पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। देखिए पहले वाला का मानिए 3, मतलब कहने मतलब 3 रेशियो में पहुंच रहा है, दूसरे वाला को 4 रेशियो में। तो कितने पहले थे, 1 रेशियो कम पहुंच रहा, मतलब यहाँ 3 4 दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 है। तो 1 बराबर दिया हुआ आधा घंटा। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों में से आप कोई भी लीजिए। जब आपके पास स्पीड 4 है तो टाइम कितना ले रहा है, 3 का रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 1/2 है, तो 3 रेशियो, तो 3 गुना 1/2 कीजिएगा। 2 2 जा 4 कट जाएगा, 3 2 जा कितना आएगा, 6 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, किन्हीं का मन है कि आप इससे निकालने के लिए तो इससे भी निकाल सकते हैं। इसका देखिए डिस्टेंस कितना है, तो स्पीड कितना है 3, और टाइम कितना लग रहा है आपके पास। देखिए इसका क्या है, स्पीड 3 और टाइम कितना लग रहा है, 4 का रेशियो, तो 4 और 1 रेशियो बराबर 1/2 है। तो यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 2 जा 4, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6, यानी 6 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति आवर चलता है। तो 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले 90 किलोमीटर प्रति स्पीड से गया, जब उसका स्पीड 90 किलोमीटर प्रति आवर था तो 1.5 घंटे में समय लेता है। 1.5 घंटे में कितना दूरी तय किया, तो 1.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 3/2। तो डिस्टेंस पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो 90 इंटू 3/2, तो ये 45 बार में 45 दिया, कितना हो जाएगा, तो 135 किलोमीटर दूरी तय कर लिया 1.5 घंटा में। तो शेष दूरी क्या बचेगा, तो शेष दूरी को आप क्या कीजिएगा, 310 में से आप घटा दीजिए। 310 में से 135 को आप घटा दीजिए, तो क्या आएगा आपके पास, एक कैरी लीजिएगा तो 10 में से 5 जाएगा, तो 5, यहाँ पर 0 में से कैरी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पर आपके पास बचा 2 में से 1 गया तो 175 किलोमीटर। अच्छा, अब किस स्पीड से चलना है उसको, 70 किलोमीटर प्रति आवर से, तो समय कितना लिया जाएगा, यानी अब T2 यानी टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, और शेष मतलब डिस्टेंस कितना बचा था 175, और टाइम क्या है, स्पीड क्या है 70, तो 70 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब डिवाइड कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले 5 का टेबल से काटिएगा तो कितने बार में, तो 40 बार में, 14 बार में 70 कट जाएगा। 5 सेट काटिएगा तो 5 3 15, 60 70 2 बचेगा, 5 5 जो 25। ठीक है, फिर 7 से काटिएगा तो 7 2 जो 14 और 7 5 जो 35, यानी 5/2। इसी को कह सकते हैं 2.5 घंटा। ठीक है, 2.1/2 आवर। पर लास्ट में पूछा जा रहा है कि तय करने, मतलब टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लगा। तो ये तो शेष दूरी को तय करने में 2.5 घंटा लगा, और पहले 1.5 घंटा चल रहा था। तो 1.5 घंटा और 2.5 घंटा को आप ऐड कीजिएगा, 1.5 घंटा और 2.5 घंटा को आप ऐड कीजिएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 आवर। तो यानी टोटल समय कितना ले लिया जा रहा है, 310 किलोमीटर को तय करने में 4 घंटा। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाती है और वह 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर क्या है।
तो आप बताए थे कि अगर डिस्टेंस समान हो और x किलोमीटर प्रति आवर से जाता है और रिटर्न y किलोमीटर प्रति आवर से आता है, तो औसत स्पीड यानी एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या था, तो दोनों चाल का गुना यानी 2 गुना 20 इंटू 30, दोनों चाल का गुना बटा आपके पास दोनों चाल का योग 20 प्लस 30। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 2 गुना 20 गुना 30 और 30 20 कितना हो गया 50। ठीक है, 1 0 0 कट जाएगा, 5 का टेबल से काटिएगा तो 5 6 जा 30। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, तो 24 किलोमीटर प्रति आवर उसकी औसत चाल है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर की दूरी की औसत वेग क्या है। तो देखिए, हम जब बताए थे कि अगर आपके पास दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो तो औसत वेलोसिटी निकालने के लिए, औसत वेग निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो दोनों चाल का गुणनफल, तो यहाँ फिलहाल दोनों चाल सेम है 240 240। ठीक है, तो आपको क्या बताया था कि दोनों चाल का गुना, दोनों चाल का गुना, तो 2 गुना 40 गुना 60 बटा दोनों चाल का योग, तो 40 प्लस 60। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 गुना 40 गुना 60 और यहाँ पर 40 और 60 कितना हो जाएगा 100। तो ये आपके पास 2 0 कैंसिल हो गया, 6 चौके 24, 24 दूनी कितना हो गया 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति आवर। ये एवरेज स्पीड हुआ। और अब दूसरा तरीका क्या बताए थे कि अगर एवरेज स्पीड निकालना है, अगर आपको जैसे इसमें कंफ्यूजन है कि डिस्टेंस अलग अलग है, तो आपको बताया गया था कि कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। तो कुल तय की गई दूरी कितना है 240 और 240 कितना दूरी तय किया जा रहा है 480, तो कुल दूरी हो गया 480 बटा समय। तो समय कैसे निकालते हैं, टाइम निकालने के लिए होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो पहला डिस्टेंस कितना तय किया जा रहा है 240, किस स्पीड से तय किया जा रहा है 40 का स्पीड से, तो डिस्टेंस बटा आपके पास स्पीड क्या निकलेगा टाइम, प्लस दूसरा क्या है 240 और टाइम स्पीड किस स्पीड से जा रहा है तो 60 के स्पीड से, तो डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास टाइम पता चल जाएगा। अब ये 0 0 कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 6 बार में 24 कट जाएगा, 6 बार में 24 कट जाएगा, ये 0 0 कट गया, 6 से काटेगा तो 4 बार में, तो ये 480 और ये 6 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 10 और 10 से काटिएगा तो कितने बार में 48 बार में, तो यानी 48 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां यानी 4 दूरियां चल रहा है 6 किलोमीटर करके, कैसे स्पीड से, तो 25 किलोमीटर प्रति आवर, 50 किलोमीटर प्रति आवर, 75 किलोमीटर प्रति आवर और 150 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, इसकी औसत चाल पूछा जा रहा है कि कैसे है। तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या बताया गया था कि कुल तय की गई दूरी डिविजिबल बाई कुल समय। तो कुल तय की गई दूरी यहाँ पर कितना 6 किलोमीटर करके चला जा रहा है, कितने बार चला जा रहा है 4 बार, तो 6 गुना 4 कर दिए। और कुल समय लीजिएगा तो समय कैसे निकालते हैं, टाइम निकालने के लिए होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 6 किलोमीटर चला किस स्पीड से, तो 25 किलोमीटर प्रति आवर के, फिर 6 किलोमीटर चला किस स्पीड से, तो 50 किलोमीटर प्रति आवर से, फिर 6 किलोमीटर चला 75 किलोमीटर प्रति आवर से, फिर 6 किलोमीटर चला 150 किलोमीटर प्रति आवर से। अब आपके पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो गया 24 किलोमीटर। अब इसको क्या कीजिएगा, ये आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम लीजिएगा आप नीचे वाले को 25 50 75 150 का, तो एलसीएम आएगा आपके पास 300। 25 का टेबल कितनी बार पढ़िएगा तो 300 आएगा। तो आप इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो 12 बार में डिविजिबल होगा, तो बार छके कितना हो जाएगा 72, फिर प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, 50 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में 6 बार में, तो 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, फिर प्लस 75 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, फिर आपके पास यहाँ पर कितना 150 से डिवाइड कीजिए तो 2 बार में, तो 6 2 जा 12 होगा। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस है 24, ये डिविजिबल में 300 है तो उसको ऊपर भेज दिया गया। अब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 30 20 50 10 60 और आपके पास 60 60 120 144 आ रहा। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। अब इसको काट के देखते हैं कितने बार में कट जाता है।
अगर जिनको टेबल आता है तो डायरेक्टली काट दीजिए, नहीं तो फिर आप नॉर्मल काटिए। जैसे अगर आप 4 से काटते हैं तो 4 से काटिएगा तो कितना, 4 तिया 12, ठीक है। आपके पास कितना बचेगा, 2, तो 6 4 जा 24, ठीक है। फिर 4 से काटिए तो 6 बार में 24, 6 6 जा 36, और फिर 6 इसको काटिएगा तो 50 बार में 300, यानी कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आपका आंसर आ गया। और ये ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए आंसर बना करके कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन देखिए पढ़ के समझा देते क्या बोला। 4th नंबर, एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 10 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर एवं 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करती है। उसकी औसत गति है, ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर, 25 किलोमीटर प्रति आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है। बस की औसत चाल क्या है? ऑप्शन है 62 किलोमीटर, 64 किलोमीटर दूसरा ऑप्शन, तीसरा है 68 किलोमीटर, चौथा CND मतलब कैन नॉट डिफाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें और बना करके आंसर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।